होगा कहाँ 100 योजन हो 20 योजन में जाना चाहते हो। हाँ, दूसरा बानर बहुत बात कोशिश करीबो तब 20 योजन जइबो। इसका नाम क्या है? कहे वो गवाछ सुनौ सबकी सा। कहे ओ गवाछ सुनौ सबकी सा, और जो जन लागी छाओ में पीसा। कहे वो गवाछ सुनौ सीता, योजन दूसरा बानर खड़ा हुआ, गवाछ जिसका नाम था। कहाँ 20 योजन बड़ी मुश्किल में जाए पे वो दादा। जामवंत कहा भाई तो दादा किनारों नहीं आयो। अब जामवंत बहुत परेशान हो गए। सोचने लगे दादा हमको लगता है अब 100 योजन कोई जाने वाला नहीं है। लेकिन सोचा दादा 10-10 योजन बढ़ रहे हो, कोई आगे बढ़ जाए 80-90 पहुंच जाए खट, है ना। तो प्यारे तीसरा बानर किया गया खड़ा। कौन है भैया? सरभ जिसका नाम है। सरभ नाम का बानर। खड़े हो जाओ। अब खड़े हो एक परी हमका। बैठे बैठे जाइए महाराज। हाँ बताओ, आज्ञा बताओ। तो 100 योजन तुम जा सकते हो? 100 योजन 10, 20, 100 योजन। हाँ 100 योजन नहीं देवे फिलहाल, थोड़ा बहुत बढ़ जाए 30 गाटे उन्होंने घर में बताइए पन्नी। क्यों? तीसरा बानर भैया खड़ा हुआ, जो कहा बहुत कोशिश करी वो दादा। तो कहा 30 योजन में जा सकता हूं। बहुत कोशिश पर क्या हुआ? गर्ज तो बड़ी मुश्किल में खड़े हो गए रहो। जय हो 30 योजन। तब है सरभ बोले वह हुंकारी, तब है सरभ याद रखना भैया। आज कौन सरभ नाम का बानर गरज के खड़ा हो गया, मैं जा सकता हूं। जब पूछा गवा तो पता लग भैया 30 योजन में रह गए। क्यों? 30 योजन से आगे नहीं जाना चाहते। जामवंत विचार किया, चलो दादा जब 10-10 योजन बढ़े लागा तब वो धीरे धीरे हमका लागन नहीं चाट रही है। क्यों? अब जामवंत को विश्वास होने लगा भैया। जामवंत पूछने लगे, कहो भैया और कोई बानर है जो 100 योजन भैया जा सकते हो? जी। जिसका नाम है भैया ऋषभ। खड़े हो जाओ। खड़े हो, स्टैंड अप। माइक दो। नीचे बोलियो। हाँ, किस लिए तुमको खड़ा हो गया मालूम? किस लिए खड़ा किया गया? अब हमका क्या मालूम। तो
तुम 100 योजन समंदर पार कर सकते हो? 100 योजन तो नहीं मुलायू है, फिलहाल थारा बारा पार कर लिया। भारा भारा कहो भंडारा निकता खा जा रहे हो? अरे कुछ बूत लगाई वो। कई योजन जा पाए? 40 डाटे नाले घर में बताई 40 योजन, 10 योजन बढ़ रहे भैया। क्यों? ऋषभ 40 योजन बहुत गर्मी में खड़े भेरा कहे वो ऋषभ क्या किया भैया? कितने योजन बताया? उमगी कहा कभी ऋषभ स्नेहा, अरे उमगी कहा कभी ऋषभ स्नेहा, 40 योजन बल मम दे, 40 योजन बल मम दे, 40 योजन बल मम दे, 40 योजन बल मम दे। याद रखना भैया 40 योजन। आज प्यारे ऋषभ खड़ा हो गया, कहा महाराज बहुत कोशिश करेंगे तब दादा 40 योजन जाए पैबो। या काला तुम बैठ जाओ भैया। क्यों? प्यारे 40 योजन कहा कूद जेबे? जामुन फिर सोचने लगे। क्यों? जामंत कहा ए भैया 40 हो गया भाई, कत्ती कसरे है 60 ना, 60 कम। अब जामंत भैया खड़े हुए, विचार किया, लगता है अब धीरे धीरे 40 पर आई गए। हो सके दादा कोई एकदम से बोल दे जो 80-90 पहुंच जाए तक है। क्यों? आज उस सभा में जामवंत फिर कहने लगे, ए बानर वीरो, बोलो महाराज। और कोई है बानर जो भैया 100 दिन जा सकते हो? है कोई? क्यों नहीं जा पाओगे? कोई नहीं है महाराज। हाँ अभी हम बकाया है। बताओ। हम बहुत ज्यादा 90। अच्छा हाँ तो बीच में बूढ़ी जवैया जाना तो 100 है भैया। तो 100 नहीं 90 जा सके। 90 जैसे कुछ काम चले वाला है नहीं। धीरे धीरे दादा 10-10 योजन बढ़ने लगे। क्यों? गदमादन खड़ा हुआ, कहा महाराज हमारी स्पीड है 50 के। क्यों? चलो जामुन सोचने लगा, धियाए गए भैया। फिर आदेश दिया गया उस सभा में, और कोई बानर भी रहे। प्यारे क्या हुआ में छठा बानर कि गरजी मयंद कही बात राम हरे, गरज मयंद कही बात राम हरे।
निर्भिगरज मयंद कही यहाँ बाता और जो जन 60 सत्य मम म्याले 60 योजन के हमारे में ताकत है भैया 60 योजन में जा सकता हूं। जामुन बूढ़े बेचारे इस मंजस में पड़े। जामुन कहने लगे भैया इतने लोग हो और दादा कोई समंदर को पार करने वाला नहीं है। जामुन तो सभा में बहुत परेशान फिर आदेश दे दिया ए भैया जो इस समंदर बह रहा है और कोई वीर हो जो इसको पार करे। लेकिन नाय भैया 10-10 योजन बढ़ गए। का दशा भैया अरे तो वेद कहाई तो भुजा उठाई वेद कहाई तो न भुजा उठाई अरे तो वेद कहाई तो भुजा उठाई जो जन 70 उड़ाई तो बेटा कहाई तो न भुजा उठाई जो जन 70 हुआ तो बेटा कहाई तो न भुजा उठाई जो जन 70 तो बेटा कहाई तो न भुजा उठाई जब भैया बार बार आदेश दे रहे जामुन आज एक दुविध नाम का बानर है भैया जो 70 योजन जाने के लिए तैयार हो गया सबसे किनारे पे। क्यों कहा मैं 70 योजन तक जा सकता हूं भैया। जामुन कहा चलो भाई कुछ नहीं बनी तुम हो बैठ जाओ और कोई आगे बढ़ो। प्यारे सब बानर इस समय जब अपनी अपनी शक्ति बताई के हार गए और 10 के ऊपर 10-10 बढ़े लाग 70 तक पहुंच गए। अब कोई बतवैया नहीं दादा। क्यों प्यारे 70 योजन के बाद अब कोई नहीं बोलैया। जामुन फिर खड़े हुए मारे सब खाए खाए नसिया डारे दादा और समंदर नाई बहुत कौन तीर बने हो। अरे 100 योजन नहीं जा सकते हो। अंत में जब बहुत कहा सुनी भाई दादा तो एक बानर और खड़ा था जिसका नाम है सुसेन। वो बानर कहने लगा ए महाराज कहे वह सुसेन कपिबर माति धीरा वह सुसेन कापे मारे मात धीरा कहे वह सुसेन कापे मारे मात धीरा कहे वह सुसेन कापे मारे मात धीरा कहे वह सुसेन कापे मारे मात धीरा। अरे 80 योजन नांगौनीरा 80 योजन नांगवनीरा 80 योजन नांगवनीरा 80 योजन नांगवनीरा 80 योजन नांगवनीरा। याद रखना भैया अगला जो बानर है कहे वह सुसेन कविवर मति धीरा और धीरे धीरे 80 योजन नांग हो नीरा। याद रखना भैया
आज इस समय धीरे धीरे 80 योजन तक वो बानरी सेना जो है जाने के लिए तैयार हो गई। कमी करती रह गई दादा 20%, 20 है ना, हाँ 20 योजन माँ दादा सब खड़े एक लाइन लागी 1 लाख बानरी, और जहिते कहा है दादा सब सर नीचा कर ले। 20 योजन अब आगे बढ़े के लिए कोई नहीं तैयार, बहुत परेशान भैया। क्यों? दशा क्या है, कोई जाने के लिए नहीं तैयार। क्यों? उस समय कंपनी कमांडर भैया राय भगवान ओ सुग्रीव प्यारे कहने लगे जामवंत सुनो, अरे तुम लोग इतने जवान हो भैया, और दादा 100 योजन नहीं जा सकते हो, 20 योजन आगे बढ़ने को कोई तैयार नहीं। जामवंत कहा लग दादा सुनो, कारण क्या, जब हम दादा बूढ़े तुमरे कैसे न होते लोग आजो कहें जब तुमरे कस रहन, तो बूढ़े लोग दादा कहें मारी तरह तो धरती में पानी निखरिया हो। क्यों? आज भैया जामवंत कहने लगे सुनो, जब भगवान राजा बलि के यहाँ राजा बलि को छलने के लिए गए रहे दादा, जितनी देर में आप सुनो जामवंत कहने लगे दादा, जब भगवान कब कि जब प्रभु पावन दीन दयाला प्रभु पावन दीन दयाला बलि का छलन गए पाताला, बलि का छलन गए पाताला, बलि का छलन गए पाताला, बलि का छलन गए। सुने हो राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके रहे। अच्छा, जब कोई कार्य किया जाता है, पहले आप लोग सुने हो जब कोई यज्ञ हवन करता था तो इंद्र को चिंता हो जाता है भैया, क्योंकि इंद्र सोचता है ऐसा न हो हमारा इंद्रासन छीन लिया जाए। क्योंकि माताओं बहनों दादा याद रखना, भगवान की भक्ति पूजा में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। ये नहीं सोचो भैया जो यहाँ पर दान कर रहे हो या भगवान की कथा सुन रहे हो तो ये तुम्हारा व्यर्थ जाएगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ कलम चल रहा है जो 5-10 रुपया वाला, और उनकी कलम जानते हो कौन है ऊपर वाले ने, वो स्याही मिटे वाली ना है भैया, हुआ मिटे ना इसे, यहाँ भले छूट ही जाए। और इसी बीच में बिपिन लाइट एंड टेंट हाउस जो प्यारे इनके माध्यम से रामचंद्र देवकली जी के द्वारा सादर 51 रुपए का दान हो रहा है। भगवान सुख शांति दे, परमात्मा से मंगलमय कामना है। तो दादा बात यह है कि ये व्यर्थ नहीं जाएगा। क्यों? ये भगवान का बड़े मोटे रजिस्टर में लिखा जा रहा है। जितनी आप भक्ति के हो, जितना नाम ले रहे हो, बताया है भाई संत महापुरुषों ने यही समझाते, भगवान की कथा में आप लोग जाते हो तो यह सब लोग कहा भैया राम राम करो, भगवान का नाम ले लो, न दिन में टाइम लागे, जब रात में सोवे जाओ तब है खटिया पहुड़े पहुड़े जब पहला गो दादा आराम से नींद आ जाएगा।
अब यह नहीं कथा सुन के जाओ 12 बजे पता लग 12 बजे चिल्ला लागो घर में बड़ी ते मोहल्ला वाले सोचे इनके घर में को मार हुई गई है ना। और दूसरे जिससे को सोतो है खुपड़ी भारा हो जाए लागो यह नहीं जाप कर लिया जाए। क्यों? जिस समय इंद्र को चिंता सताई थी 99 की राजा बलि ने किया भैया, तो इंद्र क्या किया, भगवान